नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका चोरी या गुम हुआ सामान किस दिशा में और कब मिलेगा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, जब भी हमारी और आपकी कोई फेवरेट चीज चोरी या गुम हो जाती है तो हम उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके चोरी या खोए हुए सामान की दिशा और दशा दोनों के बारे में बताएंगे। साथ ही चोरी से जुड़े हर ज्योतिषीय पहलू पर सटीक जानकारी भी देंगे। तो बने रहिए, जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कालचक्र के साथ। अगर आपका भी कोई सामान चोरी या गुम हुआ है तो टीवी छोड़कर कहीं ना जाइए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बाईस फरवरी 2022 दिन मंगलवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, शाम 6:34 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:36 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग रहेगा सुबह 10:52 तक। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज यशोदा जयंती है। आज रवि योग बना है। आज त्रिपुष्कर योग शाम 6:34 से कल सुबह 6:52 तक है। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे मंगलवार होने के नाते राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:44 से 11:09 तक। और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:34 से 2 बजे तक। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी दिलचस्प चर्चा का आगाज करते हुए बात करते हैं आपके चोरी हुए सामान की और जानेंगे कि क्या चोरी हुआ सामान नक्षत्रों से उसका गहरा नाता है। ये बताइए पंडित जी। नक्षत्रों से तो इस चराचर जगत का नाता है। ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्यस्य चराचरम। इस त्रिलोकी में एक तृण से लेकर हिमालय तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो ग्रहों के प्रभाव में न हो। और ग्रह इन नक्षत्रों के प्रभाव से ही प्रभावित होते हैं। तो इसलिए कोई गुम हुआ सामान हो या चोरी हुआ सामान हो, उसका नक्षत्रों से संबंध न हो, ये कैसे हो सकता है। हमारे मनीषियों ने चोरी गई वस्तुओं का विचार करने के लिए नक्षत्रों को 4 संज्ञाओं में बांटा है, अर्थात 4 विभाग उसके किए हैं। ये 4 विभाग क्या हैं? पहला है अंध। अंध माने समझ रहे हैं ना, अंधा। दूसरा है मंद। और तीसरा है मध्य। और चौथा है सुलोचन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस नक्षत्र में चोरी हुई वस्तु किस दिशा में मिलेगी और कितने प्रयासों के बाद आपको मिल पाएगी। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी के आधार पर अंध, मंद, मध्य और सुलोचन होता है। ये 7 आवृत्तियां ग्रहों की 28 नक्षत्र बन करके चारों को ये प्रतिफल देते हैं। जैसे रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, ये 7 नक्षत्र अंध नक्षत्र कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तु पूर्व दिशा में जाती है और इनके जल्दी मिलने की उम्मीद होती है। अगर इस नक्षत्र में आपकी गाड़ी खो जाए, आपका कोई सामान खो जाए, आपकी कोई बहुमूल्य कीमती चीज खो जाए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, बिना आपके ज्यादा प्रयास के वो सामान आपको मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और 3 से 4 दिनों के अंदर मिल जाएगा, ये भी बात प्रयोग में देखी गई है। क्योंकि ये अंध संज्ञक नक्षत्र में जब सामान गायब होता है तो उसका मिलना
उतना ही निश्चित है जितना कि उसका गायब होना। जय मां विंध्यवासिनी। तो बताया पंडित जी ने कि किन नक्षत्रों में गुम हुई चीज का मिलना आसान होता है और वो मिल सकती है, उसकी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अभी और भी नक्षत्र हैं, जानेंगे हम। लेकिन पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वैसे तो मेष राशि के जातकों का ट्रांजिट ऐसा है कि राहु धन भाव में बैठा हुआ है, व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से व्यय भाव में है, लेकिन मंगल और शुक्र की जो युति है वो इस बात का संकेत कर रही है कि हर विपरीत परिस्थिति के बाद भी आपको धन लाभ होगा। और आपके दशम भाव में शनि बुध की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि जितना आप पसीना बहाएंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, अर्थात मेहनत का फल मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी। भाई के साथ आप अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं, उनसे सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आज अपने काम से ज्यादा आपको परिवार को समय देना चाहिए। आज अपने पास आपको तुलसी दल या दुर्वांकुर रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृषभ राशि की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि में जैसा कि रोज मैं आपको बताता हूं कि राहु है, लेकिन वृषभ राशि से धन भाव का स्वामी होता है बुध और आय भाव का स्वामी होता है बृहस्पति। और बृहस्पति का दशम भाव में जाना और बुध का भाग्य स्थान में जाना इस बात का संकेत कर रहा है कि यदि आज आप शेयर में अपना पैसा निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका डिसीजन सही होगा और आपको नुकसान नहीं होगा। आज निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। अगर आप वर्किंग प्लेस पर अपने हैं तो आज आपसे अनजाने में ही सही लेकिन गलतियां हो सकती हैं। दोस्तों से मतभेद हो सकता है। अगर दांत से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कोई जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। पीला रुमाल अपने पास रखिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वो कौन से और 7 नक्षत्र हैं जिनके समय अगर आपका सामान चोरी होता है तो फिर वो मिलता है या नहीं मिलता, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और राज, ये आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं मोनिका अहमदाबाद से। मोनिका जी स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हम अपने बच्चे की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। उनका जन्म 16 तारीख 11वां महीना 1994 5:55 शाम को हुआ है। जी मोनिका, 20 मार्च को आपके बेटे की शादी तय हो जाएगी। एकदम निश्चिंत रहो, घर की साफ सफाई करो और 20 मार्च का इंतजार करो। 20 मार्च, 19 मार्च, 21 मार्च, इन 3 दिनों में जो भी रिश्ता आएगा वो रिश्ता फाइनल हो जाएगा और 2022 में विवाह हो जाएगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से। आशीष जी स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार बेटा। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। उसका नाम है श्रवण कुमार और वो 1995 28 दिसंबर को उसका डेट ऑफ जन्म है, रात में 1:17 पर। तो उसकी शादी के बारे में जानना चाहती थी कि शादी इन साल होगी कि नहीं हो गई। 27वां साल लगभग 28वां लग गया उसका। प्रश्न के आधार पर तो अभी विवाह होने में विलंब दिखाई दे रहा है। प्रश्न के आधार पर तो इसकी विवाह 17 जनवरी 2023 के बाद होगी और विवाह हो जाए और अच्छा विवाह हो जाए इसके लिए 7 शनिवार शाम को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो मंगलवार के दिन एक नारियल ले जाकर हनुमान मंदिर में अर्पित करना चाहिए,
क्योंकि इनके विवाह में थोड़ा सा प्रतिबंध योग है, जिसके कारण अच्छे रिश्ते टिक नहीं रहे हैं। ये उपाय करने पर लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किन 7 नक्षत्रों में अगर आपका सामान चोरी या गुम हुआ है तो आपको किस दिशा में मिल सकता है, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से, बताइए। अब हम दूसरे संज्ञा की बात कर रहे हैं। जैसे अंध की बात तो हमने किया 7 नक्षत्रों की। अब मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, सद्भिषा और अश्विनी, ये 7 नक्षत्र मंद संज्ञक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर आपका कोई सामान गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो ऐसी संभावना होती है कि सामान घर से दक्षिण दिशा की तरफ गया होगा। इन नक्षत्रों में चोरी हुई सामग्री अगर प्रयास किया जाए तो मिल भी जाती है। हाँ, इसमें सफलता तब मिलती है जब उसको खोजने के लिए आप दीवाना बन जाएंगे और बस उसी के खोज में आप लगे रहेंगे तो कहीं न कहीं से उसका क्लू मिल जाता है और आपका सामान आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर कोई गुम हुई वस्तु है, घर में ही है, सोने चांदी का गहना है, आपने रख करके अगर आप भूल गए हैं और इस नक्षत्र में आपने रखा है और आपको भूल हुई है, तो पता चल जाता है कि घर के किस डायरेक्शन में ये सामान आपका है। और अब बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का ट्रांजिट इसलिए ठीक नहीं है कि मिथुन राशि का स्वामी बुध मृत्यु भाव में है और व्यय भाव में राहु है। ऐसे में बचत करने में दिक्कत होगी, काम का बोझ बढ़ेगा, टैलेंट पर सवाल उठेगा, जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे, पेट में दर्द की संभावना बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धियों से ना उलझें। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं निशु कुरुक्षेत्र से। निशु जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। एक्चुअली मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका नाम है अमित कुमार और उनका डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1991 और शाम 6 से 6:30 के बीच में। तो उसकी शादी कब तक हो पाएगी पंडित जी? निशु, ये आपसे छोटा है कि बड़ा है? वो मेरे से बड़ा है। मेरा 1993 का जन्म है। मेरी भी शादी नहीं हुई है। हम दोनों की शादी कब तक हो पाएगी? चलो, इसकी शादी का तो योग बना हुआ है बेटा। जो प्रपोजल अभी आ रहे हैं, इन्हीं प्रपोजलों में से कोई न कोई प्रपोजल मार्च तक फाइनल हो जाएगा। इसका विवाह तो 2022 में हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल और शुक्र की स्थिति एक साथ में है, उसकी शादी तय होते ही आपकी भी शादी तय हो जाएगी। विवाह का योग बना हुआ है, किसी तरह के कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो निशु 5 बुधवार 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करवा दीजिए। इससे अच्छे रिश्ते आने में सहूलियत होगी। और दिलीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉलर रांची से। दिलीप जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम अपने बड़े पुत्री की विवाह के संबंध में बात करना चाह रहे हैं। जी, कितने साल की है? वो हो गई है 30 साल की। हाँ जी, उनका जन्म है 30 दिसंबर 1978 जी, दिन शनिवार 1:10 जी, दोपहर जी। इसकी शादी में विवाह प्रतिबंध योग है। इसकी शादी में विवाह प्रतिबंध योग है, फिर विवाह अभी नहीं होने का योग है। देर नहीं, महा अंधेर हो गई है। और इसका विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए एक नवचंडी यज्ञ करवाइए। और नवचंडी यज्ञ करवाइए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र से संपुटित 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के करवाइए। हवन करवाइए, तर्पण मार्जन करवाइए,
9 कुमारी कन्याओं को भोजन करवाइए और जो ब्राह्मण पूजा करें उन्हें भोजन करवाइए, वस्त्रदान दीजिए, तब जाकर इसके विवाह का योग बनेगा। इसका पूर्व जन्म से विवाह प्रतिबंध योग है, जिसके लिए इसके योग्य कोई भी रिश्ता आता है तो टिकता नहीं है और आप लोगों के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। इसलिए अब जल्दी करिए, नहीं तो शायद ये विवाह न भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बात करेंगे कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में अपने राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। व्यय भाव का स्वामी राहु, व्यय भाव का स्वामी बुध शनि के साथ अपने भाव से अष्टम में गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि आज आप अपने आप पर खुद पर खर्च कर सकते हैं और आपके काम की तारीफ भी होगी। जीवन साथी से रिश्ते में भी सुधार होगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, कोई चीज़ खो सकती है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 24 मिनट जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को चोरी या गुम हुए सामान का पूरा रहस्य बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बाकी नक्षत्रों की। किन नक्षत्रों में चोरी या गुम हुआ सामान आपको मिल सकता है और किन नक्षत्रों में मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्व भाद्रपद ये 7 नक्षत्र मध्य संज्ञक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तुएं पश्चिम दिशा में जाती हैं। इन नक्षत्र में चोरी हुई वस्तुओं आपकी पहुंच से दूर हो जाती हैं। इनके मिलने की संभावना बहुत कम होती है। कृतिका, पुनर्वसु, श्रवण, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, उत्तरा भाद्रपद ये 7 नक्षत्र सुलोचन कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तुएं उत्तर दिशा में जाती हैं। इन नक्षत्रों में गुम हुई वस्तुओं का मिलना असंभव होता है। अगर ज्योतिषी इस बात को जान ले कि गायब हुई वस्तु मिल सकती है कि नहीं, तब वो अगर अपने ज्योतिष का प्रयोग करे तब तो शायद उसको यश मिल सकता है। लेकिन अगर सुलोचनादिक संज्ञा में उसकी वस्तु कोई गायब हुई है और आप प्रयास करके ज्योतिष से कुछ बता रहे हैं तो आप उपहास के पात्र होंगे। जब हमने ज्योतिष शुरू किया था, सन 1975 की बात आपको बता रहे हैं, उस समय हमारी उम्र लगभग 15 साल रही होगी, तो मुझे ज्योतिष ज़्यादा फलित ज्योतिष आती नहीं थी। कुंडली बनाना आता था लेकिन कुंडली का फलादेश करना नहीं आता था। सबसे सरल काम हमको आता था चोरी बताना। एक किताब है, आप लोगों के जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं कोई छिपाने वाली बात नहीं है, ताजिक नीलकंठी। उसमें चोर पकड़ने की बहुत अद्भुत विधा लिखी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज लिखी हुई है। अगर वो 3 पेज किसी के समझ में आ जाए तो चोरी के गूढ़ से गूढ़ रहस्य को निपटाया जा सकता है। सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, किस दिशा में गया है, किस रूप रंग का आदमी चोरी किया है, स्त्री है या पुरुष है, नौकर है, तो ताला तोड़ के चोरी हुई है कि ऐसे चोरी हुई है, मतलब सब चीज़ें एकदम आईने की तरफ साफ हो जाती हैं। और ये ऐसी चीज़ है कि बहुत जल्दी हमारी प्रसिद्धि हो गई और 2-4 जिले के लोग जिनके घर से कोई व्यक्ति गायब हो जाता था या सामान गायब हो जाता था, वो आ जाते थे। नतीजा उसका ये भी हुआ, मुझे भुगतना पड़ा कि मेरी खुद की जीप चोरों ने चोरी कर ली। ये बात अलग थी कि मेरी जीप पकड़ी गई 3 दिन के बाद, सारे चोर पकड़े गए, लेकिन जो आता था वो मेरे साथ सहानुभूति कम रखता था। वो ये ज़्यादा कहता था, अरे पंडित जी की जीप कहाँ जाएगी, पंडित जी तो सबका मिलवा देते हैं, तो इनकी जीप कहाँ जाएगी। उस समय मेरे दिल पे क्या बीतती होगी। और मैं हर समय कैलकुलेशन में लगा रहता था कि जीप गई होगी तो किस दिशा में गई होगी, कहाँ है, कट गई होगी, बची होगी। अंत में ऐसा कुछ भगवती की कृपा से क्लू हुआ कि पुलिस के सहयोग से जीप मिल गई, चोर पकड़े गए और सम्मान रह गया।
तो कहने का मतलब चोरी बताना भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चोर आपको ही सबक सिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बड़ा कठिन काम है, लेकिन बताना बड़ा आसान काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि ताजिक नीलकंठी के 3 पन्ने, चोरी विषय जो है उसका 3 पन्ना केवल अगर पढ़ करके आपके दिमाग में लग जाए तो आप असंभव से असंभव वस्तु को भी बता सकते हैं। और नाम की जहां तक बात है कि चोर किस नाम का होगा, तो सप्तम भाव का जो स्वामी होगा उसकी जो पर्यायवाची होगा उसी में चोर का नाम होगा। ये भी पता चलता है, उम्र भी पता चलती है, स्त्री है या पुरुष ये भी पता चलता है। तीसरा या सातवें भाव का स्वामी तीसरे या 12वें घर में बैठे तो चोर नौकर होता है। सूर्य 7वें घर में बैठे तो गृहस्वामी चोर होता है। चंद्रमा 7वें घर में बैठे तो उस घर की स्त्री चोर होती है। मंगल अगर बैठे तो उस घर का भाई चोर होता है। बुध अगर बैठे तो मित्र चोर होता है। बृहस्पति अगर बैठे तो देवी देवताओं के पास वो सामान गुम हो गई है वहीं मिलेगी। इसी तरह से शुक्र हो तो कोई नवयुवती चोर होती है। तो ये सब चीज़ें पता लगने वाली हैं। ज्योतिष के लिए कुछ ये सब असंभव नहीं है, लेकिन मैं सबको राय देना चाहूँगा कि लोकप्रियता आपको मिल सकती है, वाहवाही आपको मिल सकती है, लेकिन बड़े नुकसान के लिए भी तैयार रहिएगा ये ज्योतिष करने के बाद। इसलिए इसको कम से कम हाथ लगाया जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही गूढ़ रहस्य हम इसे कहेंगे जो पंडित जी हमें बता रहे हैं। और वाकई में ऐसी बात कि लोगों की चीज़ें गुम हो जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, उनको लगता है गई, लेकिन नहीं, ज्योतिष में सब कुछ विद्यमान है और हम उससे गुम या चोरी हुई चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे सिंह राशि की ओर। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य, आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, जो आपके राशि से 7वां स्थान है। तो भाई किसी करीबी के इलाज पर खर्च हो सकता है, क्योंकि आपका व्ययस 3य भाव में है। सहकर्मियों का साथ आपको हो सकता है उतना न मिले जितने की आपको अपेक्षा है, इसलिए बड़ी पेशेंस से, धैर्य से काम लीजिए। दोस्तों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। आंखों में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। मनमुटाव से बचें, अपने मन पर काबू रखें। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा को अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध है और वो इस समय मकर राशि में आपके राशि से 5म भाव में गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य कुंभ राशि में है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि आप नहीं चाहेंगे तभी खर्चा बढ़ेगा और थोड़ी सी आर्थिक तंगी महसूस होगी। मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलेगा। और हाँ, जहाँ तक रिश्तों की बात है तो जीवन साथी से बात करते समय धैर्य बरतें। गर्दन में दर्द या तनाव बढ़ सकता है। आज किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नक्षत्र और चोरी के बीच का संबंध तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं लग्न की। किस लग्न में चोरी हुआ सामान किस दिशा में मिल सकता है, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, अब लग्न का राज भी बताइए। देखिए, लग्न बहुत बड़ी चीज होती है। लग्न इसलिए बड़ी चीज होती है कि चतुर्थ स्थान से कहाँ पर सामान है ये चतुर्थ स्थान से पता लगता है। सप्तम स्थान से चोर का ज्ञान होता है। लग्न से वस्तु का ज्ञान होता है, ठीक है। और चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 प्रकार की लग्न होती है। तो नक्षत्रों की ही तरह लग्न से भी चोरी गई हुई वस्तु का विचार किया जा सकता है। इसके लिए प्रश्नकाल या चोरी होने के समय पर कौन सा लग्न हो सकता है, इसका ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन मेरी समझ से
अगर आप समझदार ज्योतिषी हैं तो चोरी चाहे जब हुई हो वो लग्न आप मत देखिए। प्रश्नकर्ता जिस समय आपसे प्रश्न करे वो लग्न आप देखिए। जिस समय सामान चोरी हुआ उसको भूलिए। जिस समय प्रश्न हो रहा है उस समय लग्न क्या है। अगर लग्न मेष, कर्क, वृश्चिक या मीन है तो वस्तु पूरब दिशा में होगी। वृषभ लग्न में चोरी हुई वस्तु है तो पूरब दिशा में मिलने के प्रबल योग बनेंगे। मिथुन लग्न में चोरी हुई वस्तु के आग्नेय कोण में मिलने की संभावना है। कर्क लग्न में चोरी गई वस्तु संभावना दक्षिण दिशा में। सिंह लग्न में चोरी गई वस्तु नैऋत्य कोण में। कन्या लग्न में चोरी गई वस्तु के मिलने का योग पश्चिम दिशा में ज़्यादा होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए ये स्थूल मत है, इस पर गारंटी नहीं दी जा सकती। ये मेरी पूरी अनुभव की बात है। ये जो मैंने आपको बताया ना ये हो सकता है लेकिन ये पूर्ण रूपेण सत्य नहीं है। पूर्ण रूपेण सत्य क्या है? सप्तमेश को देखो और चतुर्थेश को देखो। सप्तम भाव का स्वामी तीसरा 12वां होगा तो चोर अपना नौकर होगा। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य वहां पर विराजमान होगा तो घर का मालिक ही चोर होगा। चंद्रमा होगा तो घर की श्रेष्ठ महिला ही चोर होगी। मंगल होगा तो उस घर का नौजवान चोर होगा। बुध होगा तो कोई मित्र चोर होगा। शुक्र होगा तो कोई नवयुवती चोर होगी। शनि होगा तो कोई दास चोर होगा। अब इन बातों को देखते हुए चतुर्थ भाव को देखिए। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति का सामान किसी बगीचे में होगा। चंद्रमा होगा तो आदमी ने सामान को ले जाकर के किसी जलाशय के किनारे छिपा दिया है। मंगल होगा तो किसी अग्नि के समीप ले जाकर के सामान को छिपाया गया है। बुध होगा तो ऐसा आदमी अनाज के अंदर सामान को चुरा के रख दिया होगा। बृहस्पति होगा तो पूजा करने वाले स्थान में सामान को छिपाया होगा। शुक्र होगा तो संगीत वाद्य ऐसे किसी यंत्र के बीच में सामान चुराया गया होगा। शनि होगा तो किसी मैले स्थान में जहां गंदगी होती है वहां मिट्टी के नीचे ले जाके सामान रखा गया होगा। तो ये सब चीजें जब आपको पता चलेंगी तब आप ये देखिए कि राशि का डायरेक्शन क्या बनता है। कितने डिग्री पर चोरी हुई वस्तु कहां से किस दिशा में बनती है और कितने कदम पर बनती है, कितने दूरी पर बनती है। अगर चर राशि हो तो वो सामान बहुत दूर चला गया है। स्थिर राशि हो तो वह सामान वहीं है, किसी अपने ने लिया है। दुस्वभाव राशि हो तो वह सामान घर से थोड़ा सा बाहर लेकिन बहुत दूर नहीं है। इसी तरह से अगर सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो जाए तो चोर नगर से बाहर चला गया है। लेकिन यदि सप्तम भाव का स्वामी केंद्रस्थ हो 1, 4, 7, 10 भाव में हो तो चोर वहीं पर है। और महाराज आप आश्चर्य करोगे ऐसे ऐसे ढीठ लोग हैं इस दुनिया में जो खुद चोरी करते हैं और खुद प्रश्न पूछने आते हैं कि हमारा सामान चोरी गया है कहां। मैं तो ताजुब में हूं। ऐसे कम से कम 20 केस को जानता हूं जिन्होंने खुद चोरी किया है और आकर के पूछते हैं कि हमारा सामान कहां गया है। और जब उन्हें बता दो कि यार चोर तो तुम ही हो और सामान तो तुमने ही रखा है इस जगह पे, तब उसके बाद फैल जाते हैं। तब रिश्वत देने लगते हैं, पैर पड़ने लगते हैं कि आप ये बात किसी से मत कहिएगा, ऐसे है वैसे है। तब तमाम प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन इतने ढीठ लोग हैं कि उन्हें पता है ये ज्योतिष है, लेकिन अरे ज्योतिष क्या करेगा। आकर के चोरी किए हैं और चोरी का खुद ही पूछ रहे हैं कि हमारा सामान कहाँ गया हुआ है। तो कहने का मतलब है तो ये बड़ा कठिन और जटिल विषय। मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी को इसका ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ज्योतिष में क्या सच्चाई है, ज्योतिष क्या चमत्कार कर सकता है, तो आप इसका अध्ययन करके इसके चमत्कार को देख सकते हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर पता नहीं कितना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और बात तुला राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी तुला राशि है
तो चंद्रमा इस समय आपके राशि में विद्यमान है। आपको आर्थिक बचत करने की कोशिश करनी चाहिए। काम बढ़ने से थकान महसूस होगा। सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ है तो जीवन साथी के कारण चिंता बढ़ सकती है। खान पान में केतु है, इसलिए मसालेदार कोई चीज खाने से आपको बचना चाहिए और आज किसी प्रकार का जिद नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तुला लग्न से लेकर मीन लग्न में चोरी या गुम हुआ सामान आपको किस दिशा में मिल सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए, अब फिर वही बात कह रहा हूं कि ये एकदम कंक्रीट जवाब नहीं है कि आप इसको समझ करके और एकदम कंक्रीट जवाब मान लें कि नहीं ये मिल ही जाएगा। ऐसा मैंने अनुभव में देखा है, तब मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, 40% ये बातें सच भी हो जाती हैं। जैसे चोरी के समय तुला लग्न था तो चोरी किया गया सामान पश्चिम दिशा में मिल सकता है। वृश्चिक लग्न में चोरी हुआ सामान या पश्चिम दिशा में मिल सकता है। पहली बात तो चोरी पता ही नहीं लगती ना कि कब किस लग्न में हुई। कितने लोगों को पता है किस लग्न में चोरी हुई। आपने सोने का गहना रख दिया और 1 महीने बाद आप देख रहे हैं सारा गहना गायब है। अब कौन से लग्न में चोरी हुई आप क्या बताओगे? तो इसलिए प्रश्नकाल ही इसके लिए जरूरी है। आपने गाड़ी पार्क कर दिया रात को 9 बजे और गाड़ी रात में पता नहीं कब चोरी हो गई, कौन सा लग्न पकड़ के बैठोगे आप भाई? तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्नकाल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। चोरी के समय इसी तरह से अगर धनु लग्न हो तो चोरी की वस्तु वायव्य कोण में मिलती है। चोरी के समय मकर लग्न हो तो चोरी की गई वस्तु उत्तर दिशा में मिलती है। प्रश्नकाल या चोरी के समय कुंभ लग्न है तो वास्तु उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में मिल सकती है। मीन लग्न में चोरी हुई वस्तु उत्तर पूर्व दिशा में मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर प्रश्न लग्न से द्वितीय भाव में शुभग्रह हो तो चोरी गई वस्तुओं को मिलना ही है। दुनिया की कोई ताकत उसे गायब नहीं कर सकती है। बस द्वितीय भाव में शुभग्रह होना चाहिए। और यदि द्वितीय और अष्टम में शुभग्रह नहीं पापग्रह हैं तो दूरबीन लगाकर खोजिए, सामान नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि केतु की स्थिति भले है लेकिन मंगल शुक्र की युति द्वितीय भाव में आपके आमदनी में वृद्धि का संयोग बना रही है। आपके काम की सर्वत्र तारीफ होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़े काम टाल दें। आज माता पिता के पैर छूकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो चलिए, धनु राशि के जातक अगर आप हैं तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में मंगल और शुक्र इस समय गोचर कर रहे हैं। आपका राशि स्वामी इस समय तृतीय भाव में सूर्य के साथ अस्त है। परिवार की जरूरतों पर खर्च होगा। पैसे के संचय में मुश्किल आएगी। लेकिन एक काम बहुत बढ़िया है कि कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी आप आसानी से कर लेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। खान पान पर संयम बरतिए। किसी गैर जरूरी काम में समय बर्बाद मत करिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर है हमारे साथ शिवांग, बात करते हैं उनसे। शिवांग, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मैं कानपुर से प्रवीण जायसवाल बोल रहा हूँ। मेरा बेटा शिवांक है। 19 फरवरी 1991 उस दिन के 11 बजे लोग मंगली बताते हैं।
तो कृपा करके बताएं कब तक शादी होगी और उपाय में क्या करें, शादी हो नहीं पा रही है पंडित जी। तो मंगली तो है, इसमें बताने की क्या बात है, मंगली तो है। मंगली लड़की से शादी करिएगा तो मतलब कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और विवाह के संयोग की अगर बात है तो अभी से मान के चलिए कि 12 अप्रैल के बाद जो रिश्ते आएंगे वो मतलब कि क्लिक हो जाएंगे। और मंगली होना कोई इतना दोष भी नहीं है कि इससे कोई डरने की बात है। तो विवाह हो जाएगा 12 अप्रैल के बाद, तैयार रहिए शादी मानने के लिए। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि अभी कोई रिश्ता सीरियस आएगा नहीं और बात बनेगी नहीं। हाँ, एक काम इतना आप जरूर कर सकते हैं कि बेटे से गेहूं का आटा और गुड़ 5 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान करवा दीजिए। और बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में शनि बुध की स्थिति बनी हुई है। खर्च बढ़ने की संभावना पूरी है। काम का बोझ बढ़ने से थकावट महसूस होगी और जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ऐसे में मां का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। वाहन चलाते समय ध्यान न भटकने दें। किसी छोटे बच्चे को टॉफी या फल दें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है कुंभ राशि की और जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में गुरु सूर्य की स्थिति, द्वादश भाव में शनि बुध, ये इस बात का संकेत है कि आमदनी के साधन आपके सीमित हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक आपको फल नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो दोस्तों से बातचीत करके गलतफहमी दूर कर सकते हैं। पाचन बिगड़ सकता है। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। आज चांदी की कोई भी चीज अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नक्षत्र और लग्न से नहीं बल्कि स्वर विज्ञान से भी आप चोरी या गुम हुई चीजों का आकलन कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। बड़ा मतलब कि कठिन वाला बात अब ये है। अब कितना आप समझ पाएंगे, कितना मैं समझा पाऊंगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक परंपरा है कि सिर्फ चोरी के समय नक्षत्र और लग्न से ही गुम हुई वस्तु का आकलन नहीं किया जाता है, बल्कि स्वर विज्ञान से भी चोरी हुई वस्तु का विचार हो सकता है। जैसे चोरी होने पर अगर प्रश्नकर्ता का दाहिना और ज्योतिषी का बायां स्वर चल रहा हो तो चोरी गई वस्तु कठिनाई से मिलेगी। ऐसे में कुछ सख्ती से काम लेना पड़ सकता है। प्रश्नकर्ता का बायां और स्वर विज्ञानी का दाहिना स्वर चलता हो तो देर से ही सही लेकिन चोरी हुई खोई हुई वस्तु मिल जाती है। इसी क्रम में प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों का बायां स्वर चलता हो तो वस्तु नहीं मिलेगी या काफ़ी मुश्किल के बाद मिलेगी। प्रश्नकर्ता का सुषुम्ना स्वर और ज्योतिषी का बायां स्वर चलता हो तो वस्तु का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्रश्नकर्ता और स्वर ज्ञानी दोनों का सुषुम्ना स्वर चले तो ये बहुत अशुभ है। वस्तु के मिलने की उम्मीद शून्य हो जाती है और उसको खोजने के चक्कर में कुछ और बड़ा अनिष्ट, कुछ और बड़ा बुरा हो जाता है। प्रश्नकर्ता का बायां और ज्योतिषी का सुषुम्ना स्वर चलता हो तो वस्तु नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान देना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा कि बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आपके राशि से भले वो 12वें भाव में है, लेकिन संकेत उसका यही है कि आप पैसे को लेकर के चिंता न करें। आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। वाणी पर संयम बरतिए। शिव मंत्रों का जप या शिव चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अहमदाबाद से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताते हुए आप पंडित जी से बात कर सकते हैं।
मेरा नाम प्रणीता बेन है, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं मेरे नमस्कार पंडित जी। जी हेलो। हाँ बोलिए। मेरे 2 बच्चे लड़कों के बारे में पूछ रही हूँ। उसमें बड़ा लड़का जो है उसका नाम पुष्कर है। उसकी जन्म तिथि 19/7/97 है और उसका जन्म 10/50 को हुआ है और वो नाला सुपारा में हुआ है। और दूसरा लड़का है, उसका जन्म तारीख है 21/2/2001 और उसका जन्म अहमदाबाद में हुआ है और उसका 5:30 बजे जन्म हुआ है। मैं मेरे बड़े बेटे के बारे में, वो उसका नौकरी धंधे के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए ठीक है रमिता जी, आप जान जाइए कि पुष्कर के बारे में, आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है। पुष्कर का प्रश्न लग्न का स्वामी बना शनि और दशम भाव का स्वामी बना मंगल। शनि और मंगल द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। निकट भविष्य में अभी नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। इनको प्रयास करते रहना चाहिए। 90 दिनों के बाद नौकरी के योग शुरू होंगे, उसमें सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि गुम या चोरी हुई चीज़ें मिल सकती हैं। हम ज्योतिष से भी उसको जान सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।